पूरे देश में जारी लोकसभा चुनाव 2024 के अंतर्गत आज अंतिम चरण के मतदान संपन्न कराए जा रहे हैं। इस दौरान बड़ी संख्या में वोटर्स ने भारी गर्मी के बीच निकलकर अपनी बारी के इंतजार के बाद वोट किया। इस दौरान कई मतगणना स्थल पर भीड़ का नज़ारा भी देखा गया। वहीं उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में सीएम आदित्यनाथ योगी ने भी अपना वोट डाला। इस दौरान उन्होंने न सिर्फ जनता को संबोधित किया बल्कि बोले, देश के भविष्य, आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत के लिए मतदान जरूर करिए। उधर मतदान के लिए लोगों की इच्छा को देखकर उस वक्त सुखद अनुभव हुआ जब बुजुर्गों ने भी मतदान केंद्र पहुंचकर स्वस्थ लोकतंत्र के निर्माण में अपनी भूमिका का निर्वहन किया। लोकतंत्र का महापर्व लोकसभा चुनाव 2024 मौसम की विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी मतदाताओं ने जो उत्साह दिखाया है, मैं सबसे पहले उन सभी मतदाताओं के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने लोकतंत्र के प्रति अपनी आस्था को व्यक्त करते हुए भीषण गर्मी में टेम्परेचर इस समय 50 डिग्री के आसपास जा रहा है, जो संभवतः कई वर्षों के बाद और कई दशकों के बाद इस प्रकार की स्थिति हम सबको देखने को मिल रही है। लेकिन इस सब के बावजूद भी जनता का उत्साह कम नहीं है, बल्कि वह और भी मजबूती के साथ देश के अंदर नई सरकार गठन करने के लिए सरकारों के कार्यों का, कुछ सरकारों के कारनामों का अवलोकन करते हुए आज उसका मूल्यांकन कर रही है और उसके अनुसार मतदान भी कर रही है। ऐसे में हिमाचल प्रदेश के करसोग विधानसभा क्षेत्र के आदर्श मतदान केंद्र पर वृद्ध मतदाताओं का हार पहनाकर और ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत का नजारा भी देखने को मिला। लोकसभा चुनाव के मतदान के बाद अब एग्जिट पोल के रुझानों का आकलन किया जा रहा है। ऐसे में जब कांग्रेस ने किसी भी डिबेट में जाने से दूरी रखने की बात कही, तब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। शाह ने कहा, पूरे चुनाव में ये प्रचार करते रहे कि हमारा बहुमत आने वाला है। अब उनको भी स्थिति पता चले कि कल के चुनाव के बाद आने वाले एग्जिट पोल में उनकी प्रचंड हार होने वाली है। एग्जिट पोल कई समय से चल रहा है, हर बार वो हिस्सा लेते हैं, लेकिन इस बार हार के कारण की व्याख्या न कर पाने की स्थिति में वे इसका बहिष्कार कर रहे हैं। अमित शाह कहते हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले दिनों में जो एग्जिट पोल होगा वो 400 पार के भाजपा के नारे को जमीन पर उतारने वाले नतीजे लेकर आएगा। मुझे लगता है कि राहुल गांधी के कांग्रेस में मुख्य व्यवस्था में आने के बाद कांग्रेस देश की सभी प्रकार की संस्थाएं, चाहे मीडिया हो, चाहे न्यायिक व्यवस्था हो, चाहे पार्लियामेंट हो, चाहे संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोग हो, चाहे एजेंसियां हो, सबके सामने डिनायल मोड में आ चुकी है। ये इसी का परिणाम है कि ये कल के एग्जिट पोल का बहिष्कार कर रहे हैं। मैं कांग्रेस के नेताओं को कहना चाहता हूं कि शुतुरमुख वृत्ति से कभी किसी का फायदा नहीं होता। डटकर हार का सामना करना चाहिए, आत्मचिंतन करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने भी कई चुनाव हारे, मगर हमने कभी मीडिया का बहिष्कार नहीं किया, एग्जिट पोल का बहिष्कार नहीं किया। मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले दिनों में जो एग्जिट पोल होगा वो 400 पार के भारतीय जनता पार्टी के नारे को जमीन पर उतारने वाले नतीजे लेकर आएगा। खत्म हुए चुनावी शोर और मतदान के अंतिम चरण के बाद अब एक्टिव पोल के रुझान पर लोगों का ध्यान है। ऐसे में पार्टी नेताओं ने अपने दावे भी करना शुरू कर दिए हैं। भोपाल में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा का बयान देते हुए पोल के रुझान पर भी कहा कि पीएम के कुशल नेतृत्व को लोगों ने भरपूर समर्थन दिया है। इस दौरान उन्होंने 68% वोट शेयर का दावा भी किया। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में उन्हें जनता आशीर्वाद दे रही है। हम लोग मेहनत और परिश्रम के साथ, एक टीम भावना के साथ उनके साथ लगे हैं। इस विधानसभा चुनाव के बाद जो परिणाम आए और अब लोकसभा चुनाव के बाद के जो परिणाम आएंगे, 4 तारीख को जब काउंटिंग शुरू होगी, तो मुझे आपको बताने में इस बात का बड़ी गंभीरता के साथ मैं कहता हूं कि मध्य प्रदेश के अंदर राजनीतिक सफलता राजनीतिक पंडितों और विश्लेषकों के अध्ययन और शोध का विषय मध्य प्रदेश के अंदर बनेगी।
कांग्रेस की एग्जिट पोल से दूरी के निर्णय के बाद अब भाजपा ने उस पर निशाना साधना शुरू कर दिया है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और विदिशा लोकसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार शिवराज सिंह चौहान ने कहा, मोदी जी के नेतृत्व में हम पूरे देश में जीत रहे हैं। काशी के परिणाम विजय के नए रिकॉर्ड बनाएंगे। भाजपा इस बार विजय के नए रिकॉर्ड स्थापित करेगी। मध्य प्रदेश में भी हम सभी 29 सीटें बड़े अंतर से जीतने वाले हैं। इंडिया गठबंधन द्वारा एग्जिट पोल का बहिष्कार करने पर उन्होंने कहा, उनको पहले से ही आभास हो गया कि हमारे पक्ष में कुछ आना नहीं है। कौन मीडिया के सवालों का सामना करे, इसलिए बचना ज्यादा ठीक है। पूरे देश में के साथ साथ काशी में भी वोटिंग हो रही है माननीय मोदी जी के लिए, कैसे देखते हैं? मोदी जी के नेतृत्व में ही तो हम सारे देश में जीत रहे हैं। काशी के परिणाम विजय के नए रिकॉर्ड बनाएंगे और केवल काशी नहीं, प्रधानमंत्री जी तो हर जगह हैं और इसलिए भारतीय जनता पार्टी इस बार विजय के नए रिकॉर्ड स्थापित करेगी। मध्य प्रदेश में भी हम सभी 29 सीटें साधारण भारी अंतर से जीतने वाले हैं। जबलपुर में भी विजय का नया रिकॉर्ड स्थापित होगा और देश में भी अब हम नहीं कह रहे, जनता कह रही है अब की बार 400 पार। वर्ष 1949 में आज ही के दिन भोपाल का विलीनीकरण हुआ था। इस मौके पर आज राजधानी में भोपाल का विलीनीकरण दिवस धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल के लोगों को बधाई संदेश भी दिया। उन्होंने भोपाल के लिए लोगों को गौरव दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देते हुए कहा कि 1 जून 1949 को भोपाल का आज़ाद भारत में विलय हुआ था। इसके लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले अमर शहीदों को मैं सादर नमन करता हूँ। वे कहते हैं, आइए हम सभी संकल्प लें कि भोपाल की स्वच्छता, सौंदर्यीकरण एवं प्रगति के प्रयासों में सहभागिता करेंगे। देश भर में जारी भीषण गर्मी से चारों तरफ त्राहिमाम मचा हुआ है। बढ़ती गर्मी के साथ ही पानी की विकराल समस्या भी देश के कई क्षेत्रों में देखी जा रही है। ऐसे ही एक मामले में मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले की सेंधवा विधानसभा क्षेत्र के ग्राम कोलकी में पानी को लेकर सियासत गरमाई हुई है। क्षेत्र में पानी की समस्या के बाद यहाँ पहुंचे युवा कांग्रेस के मितेंद्र सिंह ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। वे कहते हैं, प्रधानमंत्री के जल जीवन मिशन की सच्चाई को धरातल पर देखा है और पाया कि यह मिशन भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुका है तथा आदिवासी भाई बहन एक एक बूंद पानी के लिए तरसकर गड्ढों का पानी पीने को मजबूर हैं। जैसे कई गांव में, जैसे हमारा पारछा गांव है, वहां पर टंकी बनाई गई है 2 करोड़ की और ये बनाने वाले, काम करने वाले कहाँ के हैं? गुजरात के। और इन सभी लोगों ने गुजरात से आके मध्य प्रदेश में ठेका लिया और यहाँ पर पाइपलाइन बिछाने का काम किया और जो पाइप भी बिछाए वो इतने थर्ड क्वालिटी के बिछाए हैं कि वो कई जगह टूट भी गए। कई रोडों पे खुदाई की गई और ये प्रावधान होता है कि अगर रोडों की खुदाई की गई है, डंबर का है तो डंबर का बिछाना है, मरम का है तो मरम बिछानी है, और वो रोड भी खोद के चले गए गाँव से। ये हालात किया गुजरात से आए हुए कर्मचारियों ने। तो मैं इस बात की मांग करना चाहता हूं और आवाज उठाना चाहता हूं आदरणीय मुख्यमंत्री जी से प्रदेश में, आप आइए कोलकी गांव देखिए कि लोग आज भी गड्ढे का पानी पी रहे हैं। अगर ये गड्ढे का पानी खत्म हो गया तो उनको नाले का पानी पीना पड़ेगा। ये मध्य प्रदेश का दुर्भाग्य है। और आप देखिए कि ये कहावत थी, ये भारत देश कहा जाता था ना कि सोच रही है। लोकसभा चुनाव 2024 के खत्म हुए अंतिम चरण के बाद शासन स्तर पर मतगणना की तैयारियों को अंजाम दिया जा रहा है। इसके अंतर्गत भोपाल के पुरानी केंद्रीय जेल स्थित मतगणना स्थल और स्ट्रांग रूम का निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्था एवं मतगणना की तैयारियों का जायजा चुनाव अधिकारी अनुपम राजन ने लिया। इस दौरान उन्होंने आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। 4 जून को पूरे राज्य में सभी जगह 52 जिला मुख्यालयों पे मतगणना की सारी तैयारियां कर ली गई। अधिकांश जिलों में जाके हम लोगों ने काउंटिंग सेंटर्स की व्यवस्थाएं देखी। कई जगह मैं खुद गया हूँ। स्ट्रांग रूम्स सभी जगहों पे पूरी तरह सुरक्षित हैं और सेंट्रल फोर्सेस की निगरानी में है। हर जगह पे स्ट्रांग रूम के बाहर जहाँ पॉलिटिकल पार्टी के लोग बैठते हैं या बैठे हैं वहाँ पे स्क्रीन लगी हुई है। यहाँ भी मैंने देखा स्क्रीन लगी है और लगातार उससे सीसीटीवी का कवरेज प्राप्त हो रहा है। 4 जून को जो काउंटिंग है उसके लिए भारत निर्वाचन आयोग की तरफ से पूरे राज्य के लिए 116 पर्यवेक्षक कह लो, ऑब्जर्वर जिसको हम कहते हैं, काउंटिंग ऑब्जर्वर्स हैं जो अन्य राज्यों के वरिष्ठ अधिकारी हैं। 4 जून को लोकसभा चुनाव की मतगणना होने जा
रही है। ऐसे में सभी पार्टी ने आगामी रणनीति के चलते तैयारियों पर अमल करना शुरू कर दिया है। यही कारण है कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर आज इंडिया गठबंधन की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में सीसीपी चेयरपर्सन सोनिया गांधी, राहुल गांधी समेत इंडिया गठबंधन के शीर्ष नेता शामिल हुए।